हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। तो बताएंगे सभी बच्चे कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अनसॉल्व से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो पिछली वाली जो क्लास थी दोस्तों, वो थी आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। उस पर बेस्ड चल रही है क्लास। आज जो हमारी क्लास जो है दोस्तों चल रही है, वो आपकी क्लास चल रही है, कौन सी है? एक्सरसाइज 4.5, जो कि इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज होगी। इसके बाद आपकी चलेगी या तो डिफरेंशियबिलिटी या डिफरेंशिएशन, या फिर आपका चलेगा इंटीग्रेशन। इन तीनों में से कोई एक चैप्टर ही स्टार्ट होंगे और तीनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम ऑब्व्यूज अगर देखें तो तीनों ही चैप्टर टक्कर के हैं और तीनों ही चैप्टर जो है हमारे क्या है, स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। सारे चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सारे चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर, जिसका नाम है पहला दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा है मैट्रिक्स, तीसरा है डिटर्मिनेंट, चौथा है डिफरेंशिएशन और पांचवा है दोस्तों आपका इंटीग्रेशन। यही चैप्टर है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यही 5 चैप्टर केवल अकेला पढ़कर मैथ में 70 में से, या फिर इंटर का 100 नंबर का पेपर होता है, लगभग 100 में से आप 75 से 80 नंबर, 85 नंबर पा सकते हैं केवल 5 चैप्टर पढ़कर। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात यह है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने व्हाट्सएप, इंस्टा स्टोरी, स्टेटस को मेंशन जरूर कर दें ताकि सभी दोस्तों के पास यह क्लास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो है एक्सरसाइज 4.5 का हमारी जो है क्लास नंबर हमारा मेरे ख्याल से 3rd या फिर 2nd होगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4th, जिसमें हमें वेरीफाई करना था और इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन नंबर 3rd को कल कंप्लीट तरीके से कर लिया था। उसमें भी था दोस्तों क्या, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ था जिसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पर मेंशन करते हैं और क्वेश्चन था कि वेरीफाई ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइनिंग ए इज इक्वल टू एडजॉइनिंग ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू मॉड ए। मॉड ए दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको नहीं कह सकते, लेकिन कहेंगे इसलिए कि मॉड को ही अगर कहा जाए तो हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, पर मॉड नहीं कहते इसको। यानी इसको हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए डॉट आई। ठीक है, डॉट आई का मतलब मल्टीप्लाई बाय आई। आई का मतलब यहाँ पर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, यानी इकाई आव्यूह होता है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग वही लेते हैं जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, यानी 3/3 की है कि 2/2 की है, कितने की है, वो हमें यहाँ पर देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर लिखा है ये 3/3 की मैट्रिक्स है। तो जब यहाँ पर आप आई लेट करोगे, यहाँ पर जब आप आई लेट करोगे दोस्तों, तो आई की वैल्यू आपको लेना पड़ेगा क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसमें यहाँ पर एक विकर्ण बनता है यानी डायगोनल बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने जो है पिछले वाले क्वेश्चंस पे पहले हम लोगों ने इसको मॉड ए डॉट आई निकाला था। तो यानी डिटर्मिनेंट ए डॉट आई कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर हम लोग आई लिख लिया और मॉड ए कैसे निकालेंगे यानी डिटर्मिनेंट को। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो, अब ये 0 आए कुछ भी आए, पिछले वाले क्वेश्चन में तो मेरे ख्याल से 0 ही आया था। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या आता है। चलो देखो, यहाँ पर दोस्तों 1 है तो 1 लिख लो, इतना तो आपको पता होगा। अब ये क्लोज करेंगे, देखो ये ले लिया, ये क्लोज करेंगे, ये 0 ये 0 दोस्तों, यहाँ पर आ गया 0 -0। ठीक, यहाँ तक। फिर साइन लगता है दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा, प्लस का। कौन सा साइन लगेगा, प्लस का। फिर आपका साइन यहाँ पर प्लस का लग गया और फिर क्या आएगा दोस्तों, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर है क्या, -1 को लिया। देखो यहाँ पर जो साइन होता है दोस्तों प्लस हो गया, फिर यहाँ पर माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे तो जहाँ पर ये आ रहा है उसको क्लोज करो, यहाँ पर ये हो गया। 3 3 होता है दोस्तों 9 और 1 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो +2 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस बीच में होता है। ठीक, चलो यहाँ पर लिखें क्या, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों प्लस का 2 और ब्रैकेट यहाँ पर ये क्लोज करके ब्रैकेट में लिखेंगे 0 का मल्टीप्लाई 3 से और फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 से दोस्तों 0 -0। यहाँ पर देखा तो जो मॉड ए की वैल्यू हमारी आई,
तो वो दोस्तों यहाँ पर देखो 0 आ गया, ये हमारा आ गया 9 2 11 होता है, 11 आ गया यहाँ प्लस 2। अगर हम लोगों ने इसको देखा दोस्तों तो यहाँ पर हमारी जो मॉड ए की वैल्यू आई है वो यहाँ पर कितना आ गया 11। कितना आ गया दोस्तों 11। तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं क्लोज ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पर 11 है, क्या है दोस्तों ये 11 है, डार्क कर दिया ताकि हाईलाइट रहे आपके सामने। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो आई का मल्टीप्लाई हमको इसके साथ करना है, देखते हैं क्या आता है मैट्रिक्स में। यानी आपको दोस्तों निकालना है क्या, इसमें ये निकालना है और यहाँ पर आई। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है बताओ 11 है, तो 11 लिख दो। फिर देखो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, देखो ध्यान से, आई की वैल्यू यहाँ पर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है। 11 का मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर कर दो तो वही पर यहाँ वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, चलो देखो इतना हो गया। यहाँ पर जो हमारी इसकी वैल्यू आने वाली है वो सबको पता है कि क्या आएगी। 11 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो दोस्तों, तो ये ऐसे 0, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 11 लिख दो, बाकी सब 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाएगा। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू भी यही आनी चाहिए, तभी ये वेरीफाई होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इतना जब हो गया है तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पर कोफैक्टर्स की बात कर लें, क्योंकि कोफैक्टर दोनों में ही हमारा होगा। तो चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, A11 A12 A13, फिर लिखेंगे A21, फिर यहाँ पर लिखेंगे A22, यहाँ पर लिखेंगे A23, फिर यहाँ पर लिखेंगे A31, फिर लिखेंगे दोस्तों A32 और फिर लिखेंगे यहाँ पर A33। इतना यहाँ पर हम लोग क्या करें, पहले इसको निकाल लेते हैं, डायरेक्टली निकालते हैं। कैसे निकालते हैं जरा देखो। पहला देखो, अगर दोस्तों यहाँ पर हमने 1 को देखा, पहले वाले का निकाला A11 यानी ये वाला है, तो ये वाला बंद होगा और ऊपर वाला बंद होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 0 से, 0 का मल्टीप्लाई 2 से, तो दोस्तों ये आएगा 0, लेकिन यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई ऊपर क्या है 2 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू जब कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 ही मिलेगा। ठीक, चलो देखो अब दूसरा देखते हो यहाँ पर A21 की वैल्यू, A21 यानी -1 ये वाला निकालेंगे तो ये गया और ये गया दोस्तों। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9, 1 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो आया कितना, प्लस का 2, 9 और प्लस का 2, 9 और कितना दोस्तों प्लस का 2, तो कितना आएगा 11। तो यहाँ पर लिख दो 11, लेकिन यहाँ पर है दोस्तों -1 की पावर, देखो 2 1 3, यहाँ पर है ऑड। जब भी ऑड वैल्यू होती दोस्तों तो माइनस देता है ये, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना 11। ठीक, आगे देखो A13 दोस्तों, इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर कितना आएगा बताओ, चेक कर लेते हैं। जब ये वाला बंद हुआ और ये वाला क्लोज हुआ, 0 का मल्टीप्लाई 3 से, 0 का 1 से दोस्तों, तो 0 ही आएगा, चाहे -1 की वैल्यू ऑड हो या फिर इवन। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इवन है, कुछ भी हो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0। तो एक हम लोगों ने निकाल लिया रो का, फर्स्ट रो का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, फाइंड कर लिया। अब A21 दोस्तों, इसकी बात करेंगे तो ये यहाँ पर है और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3, और फिर 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी माइनस कितना आएगा दोस्तों 3, माइनस कितना है 3। और फिर देखो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, -1 की पावर 2 1 कितना 3। तो देखो ध्यान से, ये -1 की पावर ऑड है, अगर ऑड होता है तो माइनस देता है वैल्यू, तो यानी ये माइनस पहले से है दोस्तों, तो ये बन जाएगा कितना प्लस का 3। अब हम लोग आते हैं कौन सा A22, ये वाला 0, ये वैल्यू बंद कर दो, ये बंद कर दो। 3 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 का 1 से, तो 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, यानी 3 - 2 कितना आएगा 1। 3 में से 1 गया, कितना आएगा दोस्तों 1, और -1 का ऊपर पावर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर पावर है इवन, तो इसका मतलब वैल्यू हमारी जो आएगी वो प्लस की ही होगी, जो है वही होगी A23 यानी ये वाली। तो ये बंद किया, ये बंद किया। आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, बस आप समझना है केवल ये और ये गया। ये 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0 और इसका मल्टीप्लाई 1 से -1, तो माइनस पहले से ही होता है, +1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो तो -1 की पावर कितना 3 2 5, ऑड है, इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस देता है दोस्तों, तो यहाँ पर अपने आप क्या होगा माइनस कितना 1। तो इतना आपके सामने ये हो गया। आगे देखो A31 की वैल्यू कहाँ पर है, ये वाली, ये यहाँ पर है और यहाँ पर है। -2 का मल्टीप्लाई -1 से 2, इसका आएगा 0 से, 0 ही आएगा, तो ये 2 बचा केवल। देखो ये निकालेंगे तो ये गया और ये
माइनस का 1 प्लस का 2 हो गया और 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0 प्लस का 2, लेकिन -1 की पावर 3 और 1 कितना 4, इवन है, इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, जो है वही आएगी। A32 यानी इसकी वैल्यू देखो, ये गया दोस्तों और ये गया, यानी -2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों -2, 3 दूनी 6, -2 -6 कितना आएगा, -8, लेकिन -1 की पावर 3 2 5। ध्यान से देखो यहाँ पर है पावर कितनी, ऑड, अगर ऑड पावर है तो इसकी पूरी की वैल्यू माइनस होगा और यहाँ माइनस पहले से ही है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और हम लोग निकालेंगे दोस्तों कितना, A33 की वैल्यू, A33 यानी इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये पूरा गया पूरा, 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0 ही गया और 3 का मल्टीप्लाई -1 से प्लस का 3, फिर मल्टीप्लाई बाई माइनस कितना दोस्तों यहाँ पर 1 की पावर 3 3 6, पावर क्या है इवन, प्लस आएगा, अब प्लस पहले से ही है दोस्तों, ये हो गया 3। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आई है तो यहाँ पर देखो, ये देखो, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी वैल्यू होगी एडजॉइनिंग A की, तो क्या आएगा वो देखो, यहाँ पर ये होता है दोस्तों, यहाँ पर कितना A11, A12, A13, फिर ये होगा A21, A22 और A23, ये होगा दोस्तों A33, A33 नहीं, A31 से स्टार्ट होगा और A32, A33, और इस पूरे की वैल्यू आप क्या कर दो यहाँ पर दोस्तों, पुट कर दो, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर का मतलब कि केवल एडजॉइनिंग A की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम लोग वेरीफाइज को कर लेंगे। चलो यहाँ पर ये हो गया। ठीक, अब आगे देखो, इतना करने के बाद दोस्तों हम लोग वैल्यू रखेंगे 0 - 11 0, 0 - 11 कितना 0। ठीक, 0 - 11 और 0, इतने छोटे हम लोग लिख लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बड़ा कर लेते यहाँ तक। तो देखो 0 - 11 0, 0 - 11 0, फिर ये वाली लाइन ले लो, 3 4 और 1 -1, 3 ले लो, फिर ले लो यहाँ पर 1 ले लो, फिर यहाँ पर माइनस का 1, ये हो गया 2 8 3, 2 8 3, ये यहाँ तक हमारी वैल्यू यहाँ तक ये आ गई। कितना आया, 1 3 1। ठीक, कितना आएगा देखो, 0 - 11 0, 3 1 -1, 2 8 और कितना 3, 3 सही से लिख लो, दिख नहीं रहा होगा सही से, ये चल जाओ, ये हो गया। ठीक, अब देखो हमको वेरीफाई यहाँ पर करना क्या था, वेरीफाई दोस्तों हमें करना था ये कि A डॉट एडजॉइनिंग A इज इक्वल टू, फिर आएगा यहाँ पर एडजॉइनिंग A इंटू A इज इक्वल टू मॉड A इंटू कितना I है, I ये हमें क्या करना है दोस्तों, बराबर दिखाना है। ठीक है, चलो सारी वैल्यू यहाँ पर रखो। A की वैल्यू कितनी है देखो, यहाँ पर A की वैल्यू रखेंगे पहले हम लोग यहाँ पर कितना, 1 -1 2, फिर रखेंगे 3 0 कितना दोस्तों -2, फिर रखेंगे 1 0 कितना दोस्तों यहाँ पर 3, ये हो गया। फिर यहाँ पर एडजॉइनिंग A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एडजॉइनिंग A की वैल्यू है 0 - 11 0, फिर यहाँ पर रखेंगे 3 और ये इतना, फिर यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 8, यहाँ पर 3 बराबर। फिर ये दोस्तों हमारा आया कितना, पहले ये लिख लो, फिर ये लिख लो, फिर -11 1 और 8, फिर 0 लिखो, -1 लिखो, फिर यहाँ पर 3 लिखो, तो इसको भी क्लोज कर दो। ठीक है, ये हो गया। और ये किसके बराबर दिखाना है मुझको दोस्तों, यहाँ पर दिखाना है कितना 0, यहाँ पर 0 नहीं था, कितना है ये वो देखो निकला है 11 0 0 0 11 0, फिर 0 0 11, इसके बराबर दिखा है। ठीक, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर देता हूँ और जब आप सॉल्व करना है इसको तो सॉल्व कर लेना, यही आपका दिखेगा दोस्तों। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ऐसे देखो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, यहाँ पर भी इनको सॉल्व करने पर भी ये आएगा। और यहाँ पर एक वैल्यू मैंने लिखी नहीं है, यहाँ पर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना 1 -1 2 3 0 -2 1 0 कितना 3, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ है बराबर, इसके बराबर हमको इसको दिखाना था। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा बराबर में
जब दोस्तों आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको मिलेगा 11 0 0 0 11 0 और 0 0 कितना 11, और यहाँ पर आपको ये दे ही दिया है कितना 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये पूरा इसके बराबर आएगा। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका क्या, वेरीफाइड। ठीक, ये आपका होता है वेरीफाइड। और ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने कंप्लीटली सॉल्व किया है, ये भी कंप्लीटली ही सॉल्व है। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो 100% यही आएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 100% यही आएगा, क्योंकि उत्तर हमको पहले ही मालूम हो गया था कि यही आना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वेरीफाई और 100% यही आएगा। करके देख लेना। एक लाइन और मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था क्योंकि बोर्ड में आ ना पाता और फिर मज़ा ना आता जब अलग अलग हो जाता। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो जाता है आपका क्या, इन्वर्स मैट्रिक्स। करना यही सब कुछ है, बस फार्मूला आपका यहाँ पर बढ़ जाता है क्या, ए इन्वर्स बराबर होता है दोस्तों 1/mod A, और यहाँ पर लिखा जाता है इनटू का क्या, एडजॉइनिंग ए। कल मैं इसको आपको बता दिया था हमने। ठीक, कैसे होगा अभी देखो, एक क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आएगा आपके। तो दोस्तों यहाँ पर है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। दोस्तों यहाँ पर इफ इट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप इसका मॉड ए निकालें, तो यानी जो भी वैल्यू यहाँ पर दी होती है ए बराबर इतना दिया है, यानी जब इसका आप मॉड निकालें या इसका डिटर्मिनेंट जब भी आप निकालें तो ये 0 ये नहीं देगा आपको। ये मैंने लिखा है कि a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं आएगी। अगर a की वैल्यू 0 आती है तो आपको आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 है तो a इनवर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात का ध्यान जरूर रखना। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है फाइंड इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि दिए गए अवयव का प्रतिलोम क्या होगा, दिए गए अवयव का प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए, यदि संभव है तब, अन्यथा नहीं, यानी a का मान 0 ना हो। चलो देखो, तो सबसे पहले देखो हमें करना वही है, लेकिन यहाँ पर आप चेक कर लो कि इसकी वैल्यू 0 तो नहीं है। और इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तब तो फिर अच्छी बात है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पर माइनस है, माइनस पहले होता है तो 8। दोस्तों ये आपका निकल के आ गया कितना, 14। मॉड ए की वैल्यू निकल के आ गई 14। तो यहाँ पर आप एक चीज़ जरूर लिख सकते हो कि मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, यानी एग्जिस्ट है। अगर एग्जिस्ट है तो आप आगे स्टार्ट कर दो इसको, क्वेश्चन को करना। ठीक है, यहाँ पर ठीक, यहाँ पर लिख दिया 9, ये कर दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे, देखो ये तो सब में आपको निकालना होगा, कोफैक्टर तो आपको सब में निकालना है। तो कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो A11 A12 और क्या दिया है A21 और A22, ये आपको निकालना है। देखो अब ये तो आराम से निकालना है, ये निकालेंगे दोस्तों तो ये गया 3 आया, यहाँ पर लिखो 3, फिर यहाँ पर -1 की पावर 2 लिख दिया। फिर यहाँ पर देखो इसको लिया दोस्तों तो ये गया पूरा, ये गया 4 आ गया, -1 की पावर कितना 3। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसको लिया तो ये गया ये -2 इंटू -1 की पावर दोस्तों 3। फिर यहाँ पर देखा इसको लिया तो ये गया वो 2 आ गया, -1 की पावर 2 2 4। अब इनकी वैल्यू कितनी आएगी वो देखो दोस्तों, पावर इवन है यानी सम है तो यानी 3 आएगा प्लस में ही। पावर क्या है इसमें, विषम है, यानी विषम का मतलब माइनस होता है ये, तो -4 हो जाएगा। आगे देखो पावर कितनी है, इनकी घात कितनी है, इसकी विषम है, तो पावर जब विषम होती है तो ये वैल्यू पूरी माइनस देती है, माइनस पहले है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो पावर सम है जो है वही आएगा। तो ये आपका इतना निकल के आ गया। ठीक है, अगर दोस्तों इतना निकल के आपके सामने आ गया है ये, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर करना कुछ नहीं है, करना इतना है
कि आपको क्या करना होता है, बस ये देखो करना ये है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एडजॉइनिंग ए। और एडजॉइनिंग ए का मतलब क्या होता है, देखो एडजॉइनिंग ए का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों ये A11 A12 A21 और A22 ये होता है। ठीक, जब ये होता है तो इसका मतलब ये है कि जो एडजॉइनिंग है दोस्तों, एडजॉइनिंग ए है वो आपका निकल के आ गया 3 -4, ये आ गया दोस्तों 2 और ये आ गया आपका कितना 2। ये हमारा एडजॉइनिंग आया 3 2 -4 और कितना दोस्तों 2। फिर यहाँ पर जब आपका ए प्रतिलोम यानी ए इनवर्स की बात करेंगे हम लोग तो फार्मूला होता है देखो ये मॉड ए, अब समझ में आएगा, मल्टीप्लाई बाय दोस्तों एडजॉइनिंग ए, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप लोग क्या कर लो, रट लो। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में केवल यही पूछता है कि दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स करेक्ट फार्मूला क्या होगा, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ता है। तो ए इनवर्स देखो, ए इनवर्स मॉड ए यानी 1/mod ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर देखो 14, लिख दो 14। फिर यहाँ पर देखो एडजॉइनिंग ए आपने कितना निकाला है, ये देखो 3 - 4 2 2 ये निकाला है। तो दोस्तों या तो आप यहीं क्या कर दो, इसका आंसर लिख दो, या फिर 1/14 का अंदर मल्टीप्लाई, पर ये बेवकूफ़ी होती है। यहीं पर क्या कर दो, सीधे आंसर लिखो, ये हमारा आ गया ए इनवर्स की क्या दोस्तों वैल्यू। बताओ कहीं टफ है, कहीं पे भी आपको टफ लगा, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम आसान। तो एक क्वेश्चन इसका और दिया है, हम लोग इसको भी क्या करते हैं यहीं पर निपटा देते हैं। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट, देखो यहीं पर मैं करता हूँ, देखो यानी ये है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों सब कुछ यही लिखा है, सब कुछ यही है, बस यहाँ पर ए बराबर क्या है, देखो ए बराबर दोस्तों दिया है यहाँ पर कितना -1 -3, फिर है 5, फिर है कितना 2। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कितना दोस्तों मॉड ए, ये 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 और ये हो जाएगा माइनस कितना 2, 5 यहाँ 15 माइनस है दोस्तों, तो प्लस का कितना 15। अगर इसको देखोगे तो 15 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 13, प्लस का कितना आ गया दोस्तों 13। ये जरूर ध्यान देना। इसका मतलब ये है कि मॉड ए की वैल्यू दोस्तों 0 नहीं है। इसका मतलब आगे हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, आगे हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। ठीक, नाउ अब नाउ में क्या लिखते हैं हम लोग, A11 A12 A21 और A22। ये जब आ जाता है तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, देयरफॉर यहाँ पर लिख लो, लिखा नहीं है लिख लो देयरफॉर। ठीक, यहाँ पर यहाँ पर आप लिखोगे एडजॉइनिंग ए, इसका जो फॉर्मूला होता है A11 A12 A21 और A22 ये होता है। ठीक, अब ये जो वैल्यू आएंगी वही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर अब फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर जब निकालते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। क्या निकालेंगे दोस्तों, ए इनवर्स। ठीक, फिर यहाँ पर जब हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, हेंस ए इनवर्स। फार्मूला होता है दोस्तों 1/mod ए, क्या होता है, एडजॉइनिंग ए। ये देखो फार्मूला होता है। ठीक, पूरा क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व यही हो गया। ठीक, बस हमको ये केवल भरना है, इसको तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब A11 निकालेंगे तो ये गया दोस्तों, ये गया, बचा कितना 2 इंटू 1 की पावर कितना है 2, यहाँ पर बराबर कितना आएगा 2, सम है तो प्लस, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखो जब ये निकालेंगे A12 तो ये गया दोस्तों ये -3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 2 1 कितना 3, विषम है यानी ये माइनस आएगा, माइनस पहले से है दोस्तों, तो प्लस का कितना 3। A21 यानी ये निकालेंगे, जब ये करेंगे तो ये गया दोस्तों और ये गया, 5 आएगा, लेकिन इसकी पावर यहाँ माइनस की पावर कितना है, ऑड है, ये +5 है दोस्तों, -5 होगा। जब आप A22 निकालोगे तो ये गया दोस्तों ये -1, माइनस कितना 1, ये -1 हो गया। और यहाँ पर देखोगे अगर तुम 2 2 कितना 4 दोस्तों, ये आ गया -1, क्योंकि पावर इवन है तो प्लस में आएगा। अब यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर आपका जब एडजॉइनिंग ए निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो एडजॉइनिंग ए बराबर कितना आएगा, यहाँ पर A11 A12 यानी 2 3 2 और 3 और -5, और यहाँ पर दोस्तों कितना है -1।
फिर कुछ नहीं, यहाँ पर भी वैल्यू रख दो आप, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। मॉड ए का मतलब दोस्तों यहाँ पर 13 है, ब्रैकेट बनाओ मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर रखो 2 3 -5 -1। कितना आसान था, कितना आसान था दोस्तों, बिल्कुल एकदम हलवे की तरह। ठीक, चलो ऐसे ही प्रश्न आपसे क्या होगा पेपर में पूछा जाएगा। ठीक, अब जितने भी क्वेश्चन इसके आगे दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, सभी क्या होंगे, आसानी से आप कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन में आपको और बता दूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये, 7th। जो हेडिंग ऊपर मेंशन है वही करना है। बस यहां पर है दोस्तों 3/3 की मैट्रिक्स। देखो ये है दोस्तों 1 0 0, ये है 2 2 0 3 4 5, ये मैट्रिक्स आपको यहां पर दी है। सबसे पहला काम मेरा क्या होगा यहां पर दोस्तों, यहाँ पर निकालेंगे लेट, इसको मान लो a बराबर, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों, ध्यान देना, पहले हम लोग लेट करेंगे फिर उसके बाद मानेंगे। यहाँ पर माना ये है, देन तब क्या होगा, मॉड a। चलो निकालो। अब यहाँ पर देखो 1 है, 1 ले लिया, ये गया दोस्तों, ये गया, 5 2 जा 10, 4 0, ध्यान से देखो, -2 ले लिया, फिर देखो 2 गया, ये गया हमारा, ये गया 0, ये पूरा 0 0 -0, आगे देखो +3 ले लिया, ये गया दोस्तों, ये 0 0 पूरा 0। अब यहाँ पर देखो तो मॉड a की वैल्यू आपकी कितनी आई है, यहाँ पर देखो ये सब कुछ 0 है, और यहाँ पर देखेंगे कि कितना है दोस्तों, यहाँ पर 10। यानी अगर आपसे जब पूछेगा दोस्तों मॉड a 10 है, इसका मतलब ये है कि मॉड a डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आगे हमारा सॉल्यूशन होगा ज़रूर। ठीक, आगे हमको हल करना पड़ेगा, यानी ये संभव है, एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, चलो तो जब जैसे ही एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी, कोफैक्टर्स की। क्या निकलेगा देखो, A11 A12 A13, डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग, A21 A22 A23, पहले यहाँ तक हम लोग निकालते हैं। चलो देखो A11 निकालेंगे तो ये वाला गया दोस्तों, ये 5 दूनी 10, 4 1 0 0, यानी 10 आ गया, और इंटू 10 की पावर -1, और ये इसकी पावर कितनी है दोस्तों, 2, बराबर यहाँ पर देखेंगे 10। पावर इवन अगर हम जहाँ पावर इवन लिखा होगा, सम लिखा होगा दोस्तों, तो वहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वही आंसर होगा साइन के साथ। अगर पावर विषम होगा तो जो वैल्यू यहाँ होगी उसके साथ माइनस लगा देना, यानी जो ये होगा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब डायरेक्टली देखो 1 2 ये निकालेंगे दोस्तों, तो ये गया, ये 5 0 0 0 0 4, यहाँ पर भी 0 आएगा, और इसका पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, वैल्यू आएगी कितनी, 0। 1 3 ये निकालेंगे तो ये गया दोस्तों, और ये इसकी भी वैल्यू हमारी वही, गलत हो गया क्या, 1 मिनट, गलत नहीं हुआ, ये गया और ये गया था 0। ठीक, ये लिया तो ये गया, ये 0 0 0 0 -1 की पावर यहाँ 4, कुछ भी हो 0 ही आएगा। ठीक, यहाँ तक दिक्कत। तो आ गया A11 A12 A13 10 0 0। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे दोस्तों 2 1, यानी ये वाला, तो ये गया देखो यहाँ पर, ये इसको बंद करो और इसके साथ क्या है, ये बंद करो, 5 दूनी 10, इसका मतलब ये 0 ही आएगा, तो ये आ गया 10 इंटू 10 की पावर कितना दोस्तों, माइनस, यहाँ पर कितना है 3, देखो ऑड है, इसका मतलब ये माइनस कितना दोस्तों, 10। ठीक, आगे देखो 2 2 ये निकालेंगे तो ये यहाँ पर है और यहाँ है, और यहाँ 5 1 कम 5, बाकी 0, 5 -1 की पावर 2 2 4, इवन है, जो है वही होगा। ठीक, आगे देखो 2 3 की, ये देखो ये गया दोस्तों और ये गया, ये गया और ये 0 0 2, ये इसका मतलब 0 ही है, -1 की पावर 5 कुछ भी हो आएगा 0 ही। तो दोस्तों ये आ गया और ये आ गया, और यहीं पर हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं, A31 की, A32 की, A33 की। चाहे दोस्तों ये 3/3 की आए, चाहे 2/2 की आए, हमसे उससे लेना देना नहीं है, हमें तो केवल कैलकुलेशन करना है,
सबसे पहला फोकस मॉड ए, जीरो नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी आ जाए, माइनस प्लस कुछ भी आ जाए। दूसरे नंबर पे हमको क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं इसी मेथड से, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे ही निकालने हैं। लास्ट में मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ये सब आपको नहीं करना होगा, सीधे आंसर लिखना होगा, डायरेक्ट आंसर लिखना होगा, एक दिन मैं आपको बताऊंगा जरूर इसको। ये हो गया, चलो यहाँ पर वैल्यू रखो जल्दी फटाफट। A31 इसकी यहाँ पर है, यहाँ पर है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, बचा दोस्तों 2 इंटू -1 की पावर 3 1 4, यानी सम है, इसका मतलब जो है वही आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे देखो, 3 2 ये निकाला, ये बंद किया दोस्तों, ये 4 1 कम 4, 3 का 0 से 0, यानी 4 आया, इंटू -1 की पावर 3 2 5, ऑड है, पावर कितनी है, ऑड है, यानी माइनस, ये 4 माइनस का आ गया, ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग निकालेंगे लास्ट 3, ये वाला, ये क्लोज कर लो, ये क्लोज कर लो, 2 1 कम 2 0 आ गया, ये 2 है, ये इंटू -1 की पावर 3 3 6, सम है यानी इवन है तो प्लस, यानी 2, ये हो गया। यहाँ तक हमारा काम हो गया फिनिश। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, देयरफॉर एडजॉइनिंग ए, फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दोस्तों A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो गया। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो तो ये दोस्तों आ जाएगा एडजॉइनिंग ए का। चलो कैसे वैल्यू पुट करोगे, सीधे देखो 10 0 0 10 0 0 माइनस का 10 5 0, फिर यहाँ पर एक और बचा दोस्तों, कौन सा, ये 2 - 4 फिर 2 ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा आ गया, कितना आ गया दोस्तों, 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, ये हमारा हो गया यहाँ पर इतना। तो अब हम लोग बात करते हैं क्या दोस्तों, ए इनवर्स की। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग दोस्तों, यहाँ पर सीधे देन या हेंस लिखो सीधे, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए इनवर्स। सबसे पहले फार्मूला मैं बार बार जानबूझ के लिखूंगा ताकि आपको रट जाए, एडजॉइंट ए, ठीक, ये इसका क्या है दोस्तों, फार्मूला है, ये क्या होता है इसका, फार्मूला है। चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करो फटाफट, ए इनवर्स 1/mod मॉड ए की वैल्यू यहाँ पर कितना है, देखो जरूरत पड़ गई, कितना है 10 रखो, फिर देखो 10 रखने के बाद यहाँ पर बनाओ ऐसे मैट्रिक्स, वैल्यू पुटअप करो फटाफट, ये देखो 10 0 0, फिर माइनस का 10 5 0, फिर 2 माइनस का 4, फिर यहाँ पर 2, ठीक, ये हो गया। और यही आपका क्या होगा, एकदम यही हमारा क्या होगा दोस्तों, एकदम प्यारा सा हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये, ठीक। तो ये ए इनवर्स को हम लोग ऐसे निकालते हैं, ए इनवर्स को हम लोग ऐसे निकालते हैं, एडजॉइनिंग ए को आपने देख ही लिया, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को भी आपने देख लिया, ठीक, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर सीख लिया है, ठीक। तो अब जब इतना आपने सीख लिया है दोस्तों, तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर अनसॉल्व्ड में जो भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, तो वो आप ज़रूर एक बार क्या करना, सॉल्व ज़रूर करना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके आगे बात करेंगे हम लोग कल, ठीक, इसी टाइम पर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपने अनसॉल्व से अपने क्वेश्चंस को करिए, और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन बन भी रहे होंगे, और आपको भी पता है कि हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं और आ भी रहे हैं। तो अनसॉल्व को लगातार अच्छे से करते रहेंगे, ठीक है, ताकि बहुत फ़ायदा हो सके आपको एग्ज़ाम में। तो चलिए, अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहेगा दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करते रहना, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल का नाम है दोस्तों यूट्यूब चैनल AM एजुकेशन बोर्ड, ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।